चलिए दोस्तों, आज हम लोग रक्त संबंध पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। आइए पहले हम लोग समझेंगे। पुरुष के लिए बच्चों त्रिभुज का सिंबल देंगे और महिला के लिए वृत्त का सिंबल देंगे। अगर किसी पुरुष को दिखाना है तो त्रिभुज और महिला को दिखाना है तो वृत्त का संकेत का प्रयोग करेंगे। स्वयं जो होते हैं, स्वयं जैसे मान लीजिए आप स्वयं, मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आपके पिता एक पीढ़ी ऊपर होंगे, फिर आपके पिता के पिता, है ना, ये आपके पिता के पिता, है ना। आपकी कोई बहन हो, ये आपकी कोई बहन हो, है ना। अगर पिता की पत्नी विवाह का संबंध दिखाना है तो डबल लाइन। अगर ये कहा जाए आप कि ये महिला क्या लगेगी, ये महिला हो, ये महिला क्या लगेगी, ये पुरुष, ये भी पुरुष, और ये महिला, है ना। अगर एक पीढ़ी नीचे दिखाना है तो कौन हो सकता है, ये है पुरुष, और नीचे दिखाना है, हमने माना ये भी पुरुष है, और इसकी कोई बहन होगी, है ना। अगर बच्चे इनका नंबरिंग करें A B C D E F G H, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अगर आपसे हम पूछे A का B से क्या संबंध है, A का B से क्या संबंध है, बच्चों हमेशा हम लोग उत्तर से का की ओर देंगे। से का की ओर हमेशा उत्तर बच्चों से का की ओर देंगे। इस बात का ध्यान देना। ए का बी से संबंध, तो यहां ए आप स्वयं हो गए, आप स्वयं हो गए, और बी यहां है। ए का बी से का की ओर, ए का बी पिता है, लेकिन बी से की ओर उत्तर देना है, ये इसका क्या होगा, पुत्र होगा। तो ए बी का पुत्र है, आपका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। अगर हम आपसे पूछे ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो बच्चों हम लोग उत्तर हमेशा से का की ओर देंगे। चलिए देखते हैं, ए यहां है, डी यहां है, तो ये इसका पिता की पत्नी माता, लेकिन उत्तर क्या देना है, माता देना है। कि ये दो संबंध हो रहा है, इसकी ये माता है और ये माता का ये पुत्र है। तो बताओ ए से डी कि डी से ए, डी से ए, तो डी का ये क्या है, हाँ, ए डी का पुत्र है। यदि बच्चों इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, एच का बी से क्या संबंध है, तो उत्तर क्या होगा। देखिए एच यहां है और एच यहां है, बी यहां है, बी यहां, एच यहां है। ए हो गए आप स्वयं
आपके पिता, ये आप है, आपका लड़का, आपके लड़के का लड़का। पहली बात, ये आपका हुआ लड़का, लड़के का लड़का क्या हुआ? नात। और इसका और इससे मतलब कि पर दादा या पर नाती, चौथी पीढ़ी है ना, 1 2 3 4। ये इसका कौन? पिता, इसके दादा, दादा के दादा, दादा के पिता, अर्थात। लेकिन देना उत्तर किधर से है? बी से की ओर। तो देखो इसका क्या हुआ? ये पुत्र, पुत्र का लड़का क्या हुआ? नाती, नाती का लड़का हुआ पर नाती, पर नाती। तो आपका उत्तर हो जाएगा एच बी का पर नाती है ना। इसे नोट करें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। यदि बी की माता ए हो, यदि बी की माता ए हो, एक बात का ध्यान देना बच्चों, बी के जेंडर का पता नहीं है कि बी महिला है कि पुरुष है। बी की माता ए हो, बी की माता ए हो। अगर ए माता है तो इसका जेंडर महिला है, इसके लिए गोला। बी की माता ए हो, ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, तो ए इसका एक बेटा भी है, सी है, इसका एक बेटा है, वह कौन है? सी। इससे इसका कोई संबंध है क्योंकि ये भी इसका बेटा या बेटी तो होगा। बी भी इसका बेटा या बेटी है। ई का भाई डी है। एक चीज और कह रहा, अभी जोड़ नहीं पा रहा, जोड़िए मत। ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी, इसकी बेटी जो है क्या है बच्चों? ई है। बी की बेटी ई है, बेटी है इसलिए महिला है। तो एक चीज और बताइए, ई का भाई डी है, एकर भाई डी है, ई का भाई डी, भाई है, पुरुष है, इसका संबंध इससे है। बी ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है? देखिए इस व्यक्ति का संबंध नहीं पता चला क्या महिला है या पुरुष है। बी, क्योंकि यदि बी की माता ए हो तो किसी महिला का भी माता होता, पुरुष की भी माता होता है। और ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, ए इसका बेटा है, सी है, तो ए भी हो सकता है बेटा हो या बेटी हो। ई का भाई डी हो, ई का भाई डी है, बी के बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन? डी की दादी कौन? एकर दादी कौन है? ई के है, ई एकर बहन है, ई एकर मम्मी हो या पापा है ना। लेकिन एकर जोन भी ये हो, ये का हुई बताओ? दादी, दादी है ना। तो डी की दादी कौन? ए। डी की दादी कौन है? ये दादी होगी, है ना। और आप देखेंगे अगर ये दादी एक तरह से क्या है, महिला भी पुरुष हो सकता है, हाँ, क्योंकि पुरुष है, लेकिन इसके जेंडर का पता नहीं है। ठीक है, अगर ये महिला होता तो नानी हो जाती, तो इसलिए इस बात से अगर समझे तो ये क्या है? पुरुष है ना। नोट करें। चलिए बच्चों देखते हैं, डी डी की मां है। डी की मां कौन है? डी डी की मां, ये जो है मां है। और सी डी का भाई है। और जो है सी जो है, सी जो है डी का भाई है। इसका ये बहन भी हो सकती है, भाई का भी भाई होता है। सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है बच्चों ई की पत्नी है, ये इसकी पत्नी कौन है? ये डी डी ई की पत्नी है।
पति पत्नी का संबंध है, डबल लाइन से दिखाएंगे। अब देखिए एक चीज छूटा हुआ बच्चों, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, डी ई की पत्नी, एच जो है ई की बेटी, इसकी बेटी कौन है बच्चों? एच ई की बेटी, ये लड़की इसलिए गोला दिखाएंगे, एच ई की बेटी है, जबकि डी जो है ई की पत्नी है। ई का सी से हम उत्तर हमेशा से का की ओर देते हैं, से का की ओर, से का की ओर देते हैं। चले देखिए, इसकी ये बहन है, बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई या जीजा। तो यहां बहनोई दिया है ऑप्शन में, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बहनोई। बहनोई या जीजा। तीसरी सवाल, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं बच्चों, ये दोनों बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, इसकी बेटी जो है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं। अभी देखिए आर एस भाई है, ये कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, तो ये लड़की है, वो बहन का भी, तो ऐसा लगता है कहीं। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आर और एस क्या है? भाई। ये तो क्लियर है कि आर और एस भाई, आर और एस भाई, इस बात का क्लियर है कि आर और एस भाई है। चले, बी का यस से क्या संबंध है? बी का यस से क्या संबंध है? पूरे कंप्लीट नहीं हुए क्या अभी? ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। बी का यस से संबंध, बी का यस से संबंध, यहां एक बार ऑप्शन में लिखा था आंटी, आंटी लिखा था, लेकिन हमने लिख दिया चाची। आंटी माने मौसी भी होती है ना? आंटी माने मौसी भी होती है। तो ए देखिए, बी का यस से का की ओर, ये जैसे बहन भाई, इसकी मम्मी की बहन, इसकी होगी मौसी, इसलिए आंटी या मौसी। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। नोट करें बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। यदि वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें।